सुबह 11 बजे से अधिवेशन शुरू होगा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सत्र का शुभारंभ करेंगे। दरअसल सत्र के समापन को संबोधित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और अधिवेशन में नगर पंचायत से लेकर सभी जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एमपी से 1226 कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम समेत 54 विधायक दिल्ली में मौजूद रहेंगे और राजनीतिक प्रस्ताव अधिवेशन में भी रखा जाएगा और साथ ही साथ राम मंदिर का प्रस्ताव भी अधिवेशन में रखा जाएगा। 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी रणनीति बनेगी। संगठन को बूथ स्तर पर और मजबूत करने का काम किया जाएगा। तो बीजेपी का यह राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसका शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। कई नेता आप इस अधिवेशन में देखेंगे, बीजेपी के कई विधायक आप देखेंगे। इसके अलावा बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ साथ 50 से भी ज्यादा ऐसे नेता हैं जो मौजूद रहेंगे। आज और कल बीजेपी का ये अधिवेशन चलेगा, 2 दिन का ये अधिवेशन है। तो आज और कल 2 दिन का ये अधिवेशन रहने वाला है और अंशिका, जिस तरह का ये अधिवेशन है ये एक सेमीफाइनल के तौर पर, जैसे ट्रेनिंग का एक सेमीफाइनल है ये, इसके बाद सीधा फाइनल्स यानी लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है भारतीय जनता पार्टी और इससे पहले सभी कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया जाएगा, छोटे से लेकर बड़े स्तर के सभी पदाधिकारी। विनीत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विनीत, इस अधिवेशन के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? आज 11 बजे से इसकी शुरुआत। कि बड़ी तैयारी जो है ये इस अधिवेशन को लेकर के बीजेपी जो है वो कर रही है। 11,500 से अधिक प्रतिनिधि जो है वो इस अधिवेशन में आएंगे। अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो वहां के दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री इस अधिवेशन में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ वहां के सभी सांसद, सभी विधायक, सभी पूर्व सांसद, इसके साथ ही साथ मंडल स्तर के नेता जो है वो इस महाधिवेशन में शामिल होंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 2024 का चुनाव है उसके पहले यह बैठक हो रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण होगा। इससे पहले अगर आज के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी, केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी और यह माना जा रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 बजे के लगभग झंडा फहराया जाएगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा और इसी के साथ ही साथ महाधिवेशन की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। इसके बाद अध्यक्षीय भाषण होगा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, वो अपनी बात रखेंगे। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, कल जो शाम में समापन भाषण होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। तो 2024 का जीत का जो मंत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पास होंगे। माना जा रहा है कि राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा जिससे आखिरकार इस रणनीति के तहत 2024 का जो रण है वो फतह किया जाए। इसके साथ ही साथ मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रस्ताव जो है वो एक में पास हो सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह माना जाता है कि जो मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धि थी उसकी चर्चा होगी। साथ ही साथ मोदी सरकार के दौरान जो सांस्कृतिक बदलाव आए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसको लेकर के भी प्रस्ताव जो है वो पास किया जाएगा। निश्चित रूप से एक बड़ा अधिवेशन रहेगा विनीत। अलग अलग सेशंस इसके होने वाले हैं। जो चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी, किसकी क्या जिम्मेदारी तय हो सकती है? क्या इसके बारे में भी कोई डिटेल दी गई है या फिर ये अधिवेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा? जी निश्चित तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इसकी चर्चा जो है वो खुले मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और साफ तौर पर सभी को इस बात की प्रेरणा दी जाएगी, साथ ही साथ जानकारी भी दी जाएगी कि आखिरकार किस रणनीति के तहत जो है वो चुनाव लड़े। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं या बीजेपी के जो नेता है वो लगातार बोलते हैं कि 2014 के बाद एक नई तरह की राजनीति जो है वो शुरू हुई है, जिसमें एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो कम होता है।
प्रो इनकम्बेंसी की फैक्टर जो है वो अधिक होता है। जैसा कि हमने देखा कि 2014 से अधिक सीटें जो है बीजेपी ने 2019 में जीती थी, और अब जो बीजेपी ने लक्ष्य रखा है उसमें 400 का लक्ष्य रखा है, जिसमें 370 जो है वो बीजेपी अपने लिए और एनडीए में के साथ मिलकर 400 का जो लक्ष्य रखा है उसको बिल्कुल, किस तरह लक्ष्य से बढ़ाया काफी जाए। बड़ा है और उसको साधने के लिए एकजुटता की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस अधिवेशन के जरिए बीजेपी अपने एकजुटता का संदेश भी, एक मैसेज भी दे सकती है। बहुत शुक्रिया विनीत, जानकारी साझा करने के लिए। तो अधिवेशन में बीजेपी का एजेंडा क्या है ये भी आपको बता रहे हैं, कितने दिन तक चलेगा, और आज 11 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे